हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए अब से हमारा जो क्लासेस होगा वो ग्रुप डी को लेके होगा। जैसा कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी के नोटिफिकेशन आ गए हैं, उनका फॉर्म भी रनिंग है। आप लोगों ने जो भी अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है फॉर्म फिल कर दीजिए। 32,000 के आसपास वैकेंसी है, वैकेंसी अच्छी खासी है। अब पढ़ के कैसे जॉब लेना है उस पर बात करते हैं। उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा मैथ का। मैथमेटिक्स में 100% स्कोर कैसे करना है, इसके लिए कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशंस कैसे किया जाए, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे रखना है, समय बचाना है ताकि हम साइंस और रीजनिंग में समय दे पाएँ। ठीक है, मैथ में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो भी टेक्निक है, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, मल्टीप्लिकेशन और भी जो टेक्निक है वो सब टेक्निक मैं बताऊँगा। एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस कैसे किया जाए, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अक्षय, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं दिखा देता हूँ आज का जो भी क्वेश्चन है। ये टोटल सेशन चलेगा PYQ पे। जो भी एग्जाम हुआ है 2022 में सभी उसी के क्वेश्चन लिए जाएंगे। आज का क्वेश्चन है वो 16 सितंबर 2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन लिया गया है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया है रेलवे ग्रुप डी के बुक से। किरण पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक आता है। 2022 के जितने भी सेट के एग्जाम हुए थे 99 सेट का सभी क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। साथ में अगर आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज लगाना है, कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हो वो कैंडिडेट भी देख सकते हैं, या फिर कांस्टेबल का लगाना है तो बुक ले सकते हैं। ये वाला NTPC का भी इसमें हो जाएगा। मैथ के सभी चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक है, वो बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से भी जाके खरीद सकते हैं। नहीं तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर में भी जाके ये बुक खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन चलेंगे। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन हमेशा अच्छा होगा। पेन कॉपी लेके बैठिए, खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद मैं कैसे सॉल्व करूँगा, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन कैसा होगा, उन दोनों पे हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति का औसत वजन ध्यान दीजिएगा, जैसा जैसा लाइन होगा उस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। 6 व्यक्ति का औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है सर? 2 kg बढ़ जाता है। 6 व्यक्ति का औसत वेट है जो 2 kg बढ़ जाता है। ठीक है सर। जब कब बढ़ता है? जब उनमें से एक व्यक्ति जिनका वजन है 72 kg को नए व्यक्ति के साथ बदल दिया जाता है। मतलब एक समूह में कितने आदमी हैं? 6 लोग हैं। इनमें से एक आदमी चले गए, कितने kg का? 72 kg का चला गया, और एक नया आदमी आ गया, नया आदमी इंटर किया, जिसके वजह से इन 6 लोगों का औसत वजन 2-2 kg बढ़ गया। प्रत्येक लोगों का औसत वजन का मतलब क्या है? प्रत्येक लोग में 2-2 kg का इंक्रीमेंट हुआ है, प्रत्येक आदमी में 2-2 kg बढ़ा है। ठीक है, तो कितना kg नया व्यक्ति का जो वजन है वो कितना kg था आपसे पूछा गया है। तो 2-2 kg बढ़ा था। 72 जाने के बाद औसत वजन बढ़ गया है, मतलब जो इंटर किया है आदमी उसका वजन जो है 72 से ज़्यादा है। 72 तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा है वो देखेंगे, डेविएशन कितना का है। 6-6 kg बढ़ा है, 6 लोगों पे 2-2 kg का बढ़ा हुआ। कितने? 2-2 kg का चेंज हुआ। कितने लोगों में? 6 लोगों में। तो टोटल चेंज कितना हुआ? 72 + 12, टोटल कितना हुआ? 84 kg। 84 kg उसका औसत वजन हो गया है। टोटल वजन का आदमी इंटर किया, कितने वजन का आदमी आया है? 84 kg का आया है, तो औसत वजन 2-2 kg बढ़ गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। जो भी टेक्निक आपको अच्छा लगेगा उसको नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सेलर है जो 7 रुपये में 10 कलम बेचता है और 40% का लाभ कमाता है। एक कलम का CP क्या आपसे पूछा गया है। 7 रुपये में 10 कलम बेचता है, 7 रुपये में 10 कलम बेचता है, 40% का लाभ कमाना है, तो कैसे CP रखना पड़ेगा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, हम मान के चलेंगे एक कलम का कीमत 1 रुपया है, एक कलम का कीमत 1 रुपया है। इसका मतलब क्या है कि 7 रुपये में हम कुछ कलम लेके आए हैं, उनको 10 में बेचे हैं। कितने में बेचे हैं? 10 में बेचे हैं। कितना का फ़ायदा हुआ सर? 7 के सामान को 10 में बेचे, मतलब 3 का फ़ायदा। ठीक है सर, 3 का फ़ायदा किस पे? 7 पे फ़ायदा हुआ। ये हुआ नॉर्मल बेनिफिट हुआ। वह 140% का लाभ कमाना चाहता है, 140% का लाभ कमाना चाहता है 100 पे। तो आपको बताना CP क्या होगा। काट देंगे, 20 बार में चला जाएगा, 20 × 60 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 60 पैसा। 60 पैसा का मतलब 60 पैसा कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है 60 पैसा। यही इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 पैसा। ठीक है, ऑप्शन चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 2 संख्याओं का महत्तम किसको बोलते हैं?
HCF को बोलते हैं। लघुत्तम किसको बोलते हैं? LCM को बोलते हैं। एक टर्म से क्वेश्चन आएगा, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, क्या है? HCF इंटू LCM इक्वल टू X इंटू वाई, ये टर्म होता है, ये वाला ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस बहुत सा बनेगा। LCM इंटू HCF इक्वल टू संख्याओं का मल्टीपल X इंटू वाई, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो HCF कितना दिया आपके पास? HCF दिया है 44, ठीक है। LCM जो दिया है वो है 264, और आपसे बोला है यदि एक संख्या दूसरी का 3/2 गुना है, मतलब एक संख्या का x मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना है? x का 3/2 गुना, इतना ही चीज़ बोला है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा? 3 से पहले काट देंगे, 8 तिहाई 24 और 8 तिहाई 24। एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 44 दूना 88 इंटू 88। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो रूट जाएगा 88 इंटू 88, तो x का मान कितना निकलेगा? 88। 88 क्या था? छोटा वाला वैल्यू था, छोटा वाला वैल्यू कितना है? 88, ठीक है। बड़ी वैल्यू पूछा जाता है तो इसका कितना होता है? 3/2 गुना, ठीक। आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको लेना हो तो, नहीं तो नोट कीजिएगा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात जो दिया हुआ है 7, 5, 4 दिया हुआ है, उनका पेरीमीटर 48 दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपसे, ठीक है। क्या निकालना है? ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होगा आपसे पूछा गया है, वही हम लोगों को निकालना है। पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल बना लिए इस ट्रायंगल से। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है एक त्रिभुज का साइड है, ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। इनका पेरीमीटर कितना हुआ? पहले 7, 5, 12, 16, 16 हुआ है। इस 16 का मान कितना दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 48 दिया है, मतलब 3 गुना दिया है। इसका मतलब सभी साइड 3 गुना होगा। जी सर, सभी साइड कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। तो 5 का 3 गुना कितना हुआ? ये साइड 15 मीटर का है, ये साइड 3 गुना 21 मीटर का है, ये साइड 3 गुना कितना मीटर का है? 12 मीटर का है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका क्षेत्रफल निकालिए। जब तीनों साइड पता चल गया, ह्यूजेंस का फॉर्मूला लगा के हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? रूट अंडर सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर जब 48 है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 48 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 24 होगा सर। जी 24 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। 24 इसका आंसर आने वाला है, सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पे पुट करते हैं 24, फिर टोटल अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 24 में से 21 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। उसके बाद 24 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 24 में से 12 गया तो 12 बचेगा, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या टर्म आएगा? कॉमन टर्म को हम पहले निकाल लेंगे। 12 यहाँ से कॉमन है, प्लस 3 कॉमन है, तो 12 इंटू 3 निकाल देंगे तो अंदर क्या बचने वाला है? अंदर बचेगा इसका 2 बचेगा और इसमें से 3 बचेगा, ठीक है सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से 2, इसमें से 3 बचा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 36√6। 36√6 कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है, यही इसका क्षेत्रफल होने वाला है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना है तो। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 95 को मल्टीप्लाई करना है 103 के साथ। आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालेंगे, सबसे आसान टर्म क्या है? इसका डिजिटल सम निकाल दीजिए। डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? डिजिट को जोड़िए आपस में, जो आएगा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, वही डिजिटल सम होने वाला है। 9 + 5 कितना होता है? 14 होता है। 14 को हम ऐसे लिखते हैं 14। इसका सम कितना आएगा? 1 + 4 5 आएगा, ठीक है सर। गुना का साइन है तो गुना का साइन होगा, इसको जोड़ेंगे 3 × 4 होगा, मतलब इनका सम कितना है? 5 × 20, 20 का मतलब 2। जिसका डिजिटल सम 2 होगा वही आंसर होने वाला है। तो पहले 9 जहाँ पे है उसको काट लीजिए, क्योंकि डिजिटल सम में 9 का महत्व नहीं होता है, ठीक है। डिजिटल सम में दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, डिजिटल सम का एक अलग वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए। 8 × 5 = 13, 19। 19 का मतलब 9 × 1 = 10, 1 आएगा डिजिटल सम, ये नहीं होगा। 7 × 5 = 10, 10 × 7 = 17 का 8 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 8 × 5 = 13, 7 13 × 7 = 20, ये हो सकता है। इसका डिजिटल सम 2 है, यहाँ चेक करते हैं 16, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन सी। क्या है आंसर?
9785, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, एक सप्तभुज के सभी इंटरनल एंगल का योग पूछा गया है आपसे, कितना होगा आपसे पूछा गया, कितना सप्तभुज का, कौन सा सप्तभुज का। कैसे निकालते हैं सप्तभुज के सभी आंतरिक कोणों का मान कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला इंटरनल कोणों का योग होता है। ये n क्या लेंगे, सप्तभुज में n कितना होगा, 7 भुजा मतलब 7 होगा n, पुट कीजिए 7 - 2 इंटू 180। ठीक है, 5 इंटू 180, 18 × 5 90, 90 का मतलब 900, 900 डिग्री इसका आंसर होगा। 900 कहाँ है, ऑप्शन बी में है 900, यही इसका सही आंसर होने वाला है। 900 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन है 2 प्लेट 3 चम्मच की कीमत, 2 प्लेट को पी से लिखते हैं, चम्मच को सी से लिखते हैं। ठीक है, कीमत कितना है 86 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लेट 1 चम्मच, 4 प्लेट प्लस 1 चम्मच का कीमत कितना है 112 है। आपसे पूछा क्या गया है, 1 प्लेट 1 चम्मच के बीच का कीमत में डिफरेंस कितना हुआ पूछा गया है। इसका 2 टेक्निक होगा, पहले तो चम्मच का और प्लेट का प्राइस निकाले, उनमें से डिफरेंस निकाल लीजिए, वो एक मेथड हो सकता है। वैसे नहीं बनाना तो कैसे बना सकते हैं इसको, देखिए बनाना तो वैसे अलग अलग निकालिए, नहीं तो ऐसा कुछ टर्म सोचिए जो डायरेक्ट निकल जाए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, खासियत क्या है, ये इक्वेशन 1 है ठीक है सर, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2 में से 1 घटाते हैं तो क्या वैल्यू आ सकता है क्या, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, घटाएंगे तो 2 प्लेट आ गया। अब घटाते हैं, 4p में से 2p गया तो कितना बचेगा 2p बचेगा, प्लस c में से -3c घटाएंगे तो -2c बचेगा, यहाँ पे -2c। यहाँ तक कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब 112 में से 86 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 12 26 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ का 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, प्लेट में से चम्मच का मान निकल गया, जो कि आपसे पूछा था प्लेट में चम्मच का मान कितना हो गया, डिफरेंस पूछा था। तो प्लेट में से चम्मच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 26/2, जो कि हो जाएगा 13। 13 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 13। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी 13 रुपीज़ इसका राइट आंसर होने वाला है। आप बना सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16 पुरुष मिलके एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ठीक है सर, उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों को लगाना पड़ेगा, आपसे पूछा गया है। कितने अधिक नहीं, कितने लोगों को लगाना पड़ेगा, ये दोनों पे टर्म पे भी ध्यान है। कितने अधिक बोला जाएगा तो पहले जितने लोग थे उससे कितना ज़्यादा चाहिए होगा, ये चीज़ होता है। ठीक है, 16 आदमी 5 दिन में जितना काम समाप्त करता है, उसी काम को 20 दिन में समाप्त करने के लिए x आदमी को लगाना पड़ेगा। बस सिंगल से इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। x का मान कितना आ जाएगा 16 × 25 80 डिवाइडेड बाई 20, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 कहाँ दिया हुआ सर, ऑप्शन बी में दिया है 4। ये सब कितना अच्छा टेक्निक है, ऐसे ही टेक्निक से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, टेक्नीशियन का भी ऐसे जो भी क्वेश्चन है मैं लाऊंगा, मिक्स क्वेश्चन जो अभी आया था टेक्नीशियन ALP SI सब का क्वेश्चन में इसी टाइप का टेक्निक लगाना है, जाकि आपको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए 42 वस्तुओं का CP 36 वस्तुओं का SP के बराबर है। देखिए जो उल्टा मान हम लिख लेते हैं, यहाँ CP है, CP का मान कितना है 36 CP होगा, SP बगल में लिखा है, SP के सामने क्या है 42 है। मतलब कोई सामान 36 में खरीदे हैं 42 में बेचे हैं, 36 में खरीदे हैं 42 में बेचे हैं, 36 में खरीदे 42 में बेचे, मतलब क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा तो लाभ वाला तो नहीं है, लाभ वाला तो नहीं है। ऐसे तो हमको आंसर पता चल गया, लेकिन आप भी देख लीजिएगा। यहाँ से बनाते हैं बेसिक से, 42 वस्तुओं का CP लिखा हुआ ना, 42 वस्तुओं का CP कितना है 36 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इसका मतलब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 टाइम में जाएगा या 6 टाइम में जाएगा। ठीक है सर, यहाँ से क्या है CP से SP का मान निकाल देंगे। CP मैंने बताया इस सामने वाला मान CP, इसका सामने वाला मान SP। तो CP के सामने क्या लिखा हुआ 6 लिखा हुआ, तो सामने 6 हो जाएगा। SP के सामने 7 लिखा हुआ तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब क्या 6 में सामान खरीदे 7 में बेचे, 1 का फ़ायदा हुआ सर। 1 का फ़ायदा किस पे होता CP पे, मतलब 6 पे इंटू 100, 1/6 कितना होता है 16.2/3% का लाभ होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, 16.2/3% का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अब देखिए इसका बनाते हैं
₹1368 को 5:30 में इस भाग बांटा गया है कि बड़े हिस्से का मान पूछा है। मतलब 5 और 3 में से बड़ा कौन है? 5 है। 5 का हिस्सा का मान पूछा है, मतलब जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल आएगा। 5 का मल्टीपल ये नहीं है, 5 का मल्टीपल लास्ट में 0 होगा, नहीं तो 5 होता है। ऑप्शन 1 कट गया, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, जब इसको सॉल्व करते हैं 5 3 कितना है? 8 है। इसी 8 हिस्से को बांटेंगे, इसी 8 लोगों को हम देंगे कितना? 1368 रुपीज़ देंगे हम इसको। एक हिस्सा का मान निकाल लेंगे। एक हिस्सा का मान कितना है? 1368 डिवाइडेड बाई 8। आपसे 5 का मान पूछा गया, 5 का मान के लिए 5 गुना कर दिए। अब इसको काट लेते हैं, कटेगा। देखिए 8 एकम 8, 5 गया 7 8 56, 8 एकम 8 गुना करते हैं 7 5 85 और 5 एकम 5, 8 5 5 कहाँ दिया है? ये नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा डी 8 5 5। ऐसे डायरेक्ट भी निकल जाएगा। कैसे डायरेक्ट निकालेंगे? इसको लगभग 1400 मान लीजिए। 8 का मान 1400, ठीक है, तो 16 5 80, 80 से ज़्यादा आना चाहिए आंसर, 80 से ज़्यादा नहीं है ये सब। एक ही ऑप्शन है डी। अंदाज से भी बन सकता है, बस टेक्निक आना चाहिए बनाने का। 87 का स्क्वायर में से 88 का स्क्वायर के बीच गैर वर्ग संख्या कितना हुआ पूछा है। अच्छा, गैर रूट संख्या होती कितनी है? जैसे 5 है, 5 को रूट डालेंगे तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 4 को निकाल सकते हैं और रूट डाल के 2 आ जाएगा। तो हमको बताना है हम लोगों को 88 का स्क्वायर में से 87 का स्क्वायर घटा देंगे तो ऐसी कितनी संख्याओं इनके बीच में आती है जिनका नहीं निकल सकता है रूट। बहुत मुश्किल है, तो एक एक संख्या को काउंट करना पड़ेगा। कोई टेक्निक है इसका क्या? तो अलग अलग निकालिए फिर काउंट कीजिए, बहुत टाइम लगेगा इसमें। इसका एक ही टेक्निक है। अच्छा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को देख के आपको एक चीज़ लगा होगा कि देने के लिए तो कुछ भी दे सकता था, ऐसा ही क्यों दिया? 87 के बाद अगला टर्म आता है 88, इन्हीं दो के बीच में क्यों दिया? देने के लिए तो ऐसे देखता था 97 26, इनके बीच में निकालिए। बहुत लंबा लंबा गैप का वैल्यू है दिया है। इसका मतलब इसलिए दिया ना कि एक फॉर्मूला होता है n का n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, इनके बीच में n+1 का होल स्क्वायर। n हो गया ये, इसमें से एक जोड़े तो 88 आ गया, 88 का होल स्क्वायर। इनके बीच का ही आपसे पूछा गया है क्या? गैर वर्ग संख्या पूछा गया। वो कैसे निकलता है? 2n होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए बगल में, 2n होता है फॉर्मूला। 2n का मान कितना है? 87 है, 87 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा? 160 और 14 174 है, 174 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 174 है। ठीक है, कहीं डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन में डाउट है सर, मैं वापस से बता दूंगा। ठीक, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से मतलब एनुअल इंटरेस्ट संयोजित की जाती है तो 10% सालाना की दर से 2 सालों के लिए 12,500 रुपये की राशि पे कुल कितना अमाउंट हमको वापस पेमेंट करना पड़ेगा? 12,500 देना पड़ेगा, बाकी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर सी बात है। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा वही तो मेन चीज़ है, वो पता चलेगा तो 12,500 में जोड़ देंगे, वही आंसर आने वाला है। लेकिन जब भी CI का क्वेश्चन दिखे, साथ में 2 साल भी दिखे, टाइम का कितना है 2 साल, ये भी दिखे, तो हम लोग को डायरेक्ट जंप करना है। कौन किस पर जंप करना है? वो क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअल टर्म पे। कंटिन्यू टर्म पे हमको जंप करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? सक्सेसिव पे जंप करना है, जिसको कंटिन्यूअल टर्म मैंने बोला, सक्सेसिव उसी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ टाइम कितना है? 2 साल है सर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। नेट कितना आएगा? नेट कितना आएगा? नेट आएगा सर इसका सक्सेसिव। किसका सक्सेसिव? 10 का सर, 10 का सक्सेसिव आएगा नेट। 10 का सक्सेसिव कितना आएगा सर? 10 का सक्सेसिव कितना आएगा सर, वो हम देख लेते हैं। 10 का सक्सेसिव कितना आएगा? 10 का सक्सेसिव देख लेते हैं। 10 का सक्सेसिव आपके पास आएगा 21%। कितना आया सर? 21%। ठीक, अच्छा नेट आया 21%। अमाउंट नेट कितना देना पड़ेगा? मान लेते हैं कि 100 रुपया हम किसी से लोन लिए तो कितना देना पड़ेगा? 21 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब कितना है? 121 वापस करना पड़ता है। 121% बोलिए, 121% वापस करना पड़ता है। ठीक है, 1 to 1% वापस करना। किसका 1 to 1%? जितना पैसा लिए उसका 1 to 1% वापस करना। जितना पैसा लिए उसका 1 to 1% ज़्यादा वापस करना पड़ेगा। कितना पैसा लिए थे वो देख लेते हैं। 12,500 लिए थे, 12,500 मैंने लोन लिया था, इसका 121% वापस करना। बस 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 5 एकम 5, लास्ट में 5 आएगा। देखिए लास्ट में 5 आएगा, सिंगल ऑप्शन आ गया, लास्ट में 5 आएगा। 5 एकम 5, लास्ट में 5 आएगा। आपको सॉल्व नहीं करना पड़े। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाना, इजीली बन जाएगा। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक,
लास्ट में 5 आने वाला, इसमें लास्ट में 0 था, ये आंसर नहीं हो सकता। अपने आप पे तो कॉन्फिडेंस रखिए, आपने आप जो बनाए सही बनाए हैं, ठीक है। अब चलिए रूट अंडर 1 to 96 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 to 1। अच्छा ये वाला किसका रूट है, इसको तो हम लोगों को पता है 11 का होता है, 15 का होता है, ये हम जानते हैं 6 का क्यू होता है। 6 का क्यू का 1/q का मतलब क्या है, 3 से 3 कट गया, ओवरऑल ये 6 का मान दिया हुआ नीचे, ठीक। लेकिन 1296 तो पता नहीं है, किसी याद भी नहीं रखते हैं, तो कैसे याद रखते हैं भाई। इसके आसपास में क्या है, 900 से बड़ा है, 1600 से कम है, मतलब 30 से 40 के बीच का है। 30 से 40 के बीच का हम एक जानते हैं, 5 जिसके अंत में है उसका स्क्वायर हम जानते हैं निकालना, ठीक है। 5 जिसके अंत में है उसका स्क्वायर हम निकालते हैं जानना। कैसे जानते हैं, 5 को पहले स्क्वायर कीजिए, 5 25, और 3 है ना, 3 में 1 जोड़िए तो कितना हो गया, 3 में 1 जोड़े तो 4 आ गया, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 12 25, ये हो गया 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर तो ज़्यादा, 1225 से ज़्यादा है, मतलब किसका स्क्वायर होगा, डेफिनेटली 36 का होगा सर। क्यों 36 का होगा, क्योंकि 6 6 36, 6 में ही ऐसा टर्म छुपा है जो लास्ट में 6 देगा, ठीक। मतलब ये कंफर्म है 1296 36 का है। अगर याद नहीं है तो ऐसे में, याद है तो बढ़िया है। इसका मतलब क्या है, ये क्या दिया हुआ 36, 121 का मतलब क्या है 11, ठीक है सर। यहाँ पे 15 दिया है तो 15 लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये इसका मतलब मैंने क्या निकाला था, 6 निकाला था, तो 6 लिख दिए। कहाँ से आया था देख लीजिए, यहाँ से आया था, डिवाइडेड इंटू 11/225 किसका होता है, 15 का होता है। ये सब नहीं याद है तो याद कीजिए, ये सब याद करना पड़ेगा, बिना याद किए जवाब नहीं मिलेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 15 को 15 से काट दिए, 11 को 11 से काट दिए, 6 6 36, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। सब कट कुटा के कितना बचा, 6 बचा। 6 कहाँ है सर कट कुटाने के बाद, ऑप्शन सी में दिया है 6, यही इसका सही आंसर है। सब कट कुटाने के बाद कितना बचेगा, 6 बचेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन 2 लाख है, कितना है सर 2 लाख है। यदि वह 88,000 बचाता है तो व्यक्ति अपने वेतन का कितना % बचा लेता, आपसे पूछा गया है। 88 में एक संख्या दिख रहा है सर, ये 11 × 8 है। 11 एक प्राइम फैक्टर है, मतलब जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आना चाहिए। नहीं है 11 का, नहीं है 11 का, नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा 11 का मल्टीपल 44, ठीक है। 11 चौक 44 होता है। इस तरह से बना के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कैसे बनेगा वो भी चेक कर लेते हैं। वेतन का कितना % बचाता है सर, 88,000 बचाता है, ठीक ठीक। वेतन कितना है सर, 2 लाख है। 1 2 3 सही लिखे है ना, हाँ 5 शून्य आता है, इतना बड़ा है कि पता भी नहीं चलता इतना पे 3 शून्य से 3 शून्य काटे, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 44 दूना 88, कितना आया 44%। 44% मैंने आपको पहले ही बताया था, हम डायरेक्ट ही बना सकते थे, मल्टीपल चेक करके बनाने का ये करने का भी नीड नहीं था, बट बेसिक सॉल्यूशन ऐसा है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो बेसिक सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, बट वैसे बनाना नहीं है एग्जाम में। यदि अल्फा बीटा एक द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसका अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान मूल है, मूल रूट्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रूट्स है। तो हम कैसे निकालेंगे, अल्फा भी निकालना है, बीटा भी निकालना है। अल्फा बीटा निकाल लीजिए और स्क्वायर लगा दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला। एक चीज़ हम लोग को पता है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है मूलों का योग और मूलों का मल्टीप्लाई हम लोग को पता होता है। क्या होता है सर, मूलों का योग क्या निकालते हैं हम लोग, -b/a, ठीक है। -b, b कौन होता है, ये वाला, तो कितना हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाई 1, माइनस माइनस कटा, ओवरऑल 11 आया। मूलों का योग कितना है, 11 आ गया। अच्छा, मूलों का मल्टीप्लाई, ठीक है, मूलों का मल्टीपल कितना आने वाला है, ये होता है c/a। c कितना है सर, 18 है, 18/1 कितना आ गया, 18 आ गया। मूलों का मल्टीपल कितना आ गया, 18 आ गया। अब हम लोग को निकालना है, हम निकाल सकते हैं कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 × अल्फ़ा × बीटा, ये हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, 121। ये वाला मान आपसे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताना है। अल्फ़ा बीटा का मल्टीपल 18 है, तो दुगुना कितना होगा, 36 होगा, 18 दूना 36, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा फाइनली, 121 में से 36 घटा देंगे,
घटा देते हैं इससे। 11 में से 6 गया तो 5 बचा, 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, 85। 85 कहाँ से? ऑप्शन सी में दिया है 85। 85 लगा सकते हैं इजीली। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला होगा। डाउट होगा तो बताइएगा। आसान टेक्निक था। ये वाला टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा टर्म याद रखना पड़ेगा सर? ये भी तो डाउट है। हम लोगों को बड़ा डाउट होता है जब पढ़ते थे, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टर्म दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो बन जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाते हैं? इसमें हम लोग सिर्फ साइन का एक ही दो फॉर्मूला याद रखते हैं। कौन सा फॉर्मूला? एक होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे याद रखते थे हम लोग? याद रखते थे ना कि tan के साथ प्लस लगता है, cot के साथ प्लस लगता है, तो C से C स्टार्ट होगा, C से C स्टार्ट होगा। जहाँ cot लगेगा वहाँ कॉसेक आएगा, जहाँ cot लगेगा वहाँ कॉसेक आएगा, और जहाँ tan आएगा वहाँ सेक आएगा। बस याद रखते थे ऐसे। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ है वैसे पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या है? सेक का मान है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख देंगे? cot स्क्वायर थीटा। इसको लिख देंगे cot स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, अब माइनस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। बस कॉट से कट गया, सेक से सेक गया, सब एक दूसरे से कट कुटा गए, बचा बाद में शून्य। शून्य कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया है शून्य। सब कट कुटा गया, बचा लास्ट में नल बट्टा सन्नाटा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। यहाँ तक कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम किसको बोलते हैं? लघुत्तम किसको बोलते हैं? एलसीएम। और महत्तम का मतलब एचसीएफ का योग, मतलब कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का मान जो दिया है 1050 दिया है। ठीक है सर, यदि उनका महत्तम उनके लघुत्तम से 630 कम है, हमेशा कौन ज़्यादा होता है? लघुत्तम हमेशा ज़्यादा होता है। एलसीएम जो है एचसीएफ से कितना अधिक है? 630 अधिक है। बस उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? x इंटू वाई क्या होता है? यही पूछा गया, यही होता है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। फाइनली हम यही ना पढ़ें, यही दोनों होता है। यही दो आपसे पूछा गया है। ठीक है, यही दो आपसे पूछा गया, तो बनाते हैं। यहाँ से हम लोग को पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर एचसीएफ निकाल देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वही पूछा गया। एलसीएम कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दीजिए। एचसीएफ कैसे निकलेगा? दोनों को घटा के 2 से डिवाइड दीजिए। बड़ा कौन होगा? बड़ा हमेशा एलसीएम होगा। एलसीएम दोनों को जोड़िए, पहले जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1680। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 420। दोनों को 2 से डिवाइड दे देते हैं, डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 840, यहाँ पे 210। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा लीजिएगा तो उतना ही आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा? 2 शून्य और लास्ट में 4 आएगा। 2 शून्य लास्ट में 4 कहाँ पे है? 2 शून्य और लास्ट में 4, 2 शून्य लास्ट में 4। 400 लास्ट में कहाँ है? इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है सर। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ जाइएगा। सिंगल ऑप्शन है आपके पास, ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंगल ऑप्शन। ठीक है, ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है। ए का आयु बी की आयु की 7 गुनी है। अगर ए 1 है तो बी कितना है? 7 गुना है, 7 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यदि उनकी आयु का योग 7 + 1, 7 + 1 कितना हुआ? 8 हुआ। उनकी आयु का योग कितना है? 48 है सर। कितना है? 48 है। मतलब कितना गुना है? 8 × 6 = 48, 6 गुना है। कितना गुना है सर? 6 गुना है। कितना गुना है सर? 6 गुना है। उनकी आयु क्या भी होगा? उनका आयु भी 6 गुना होगा। ये भी 6 गुना, ये भी 6 गुना। ये तो होगा 6 साल, ये हो जाएगा 42, 42 साल। 42 साल 6 साल कहाँ है सर? ऑप्शन बी में दिया है। 42 साल और 6 साल, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 साल, ऑप्शन बी। 42 और 6। ठीक है, यहाँ तक माइट भी है कि कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है
देखिए 31-25 किसका पहले होता है, 31-25 किसका होता है, 625 इंटू 5 होता है 3125, गुना भी कर लिए, 6-25 125 3125, ठीक है। तो 5n+2 ठीक है इक्वल टू 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर, ये होता है 5 का पावर कितना 4, एक 5 का पावर 5 लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, n+2 का मान कितना हुआ 5 हुआ, तो n का मान कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया 3, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 3 इसका राइट आंसर होने वाला है। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अच्छा, ये संख्या दी गई है, इसका औसत बताना है, मतलब जोड़ के ही जितना संख्या उससे डिवाइड करना, सब लोग वही जानते हैं, वैसा ही निकलता है। इसमें स्मार्ट क्या बताइएगा सर, आप बोलिएगा कि इसमें स्मार्ट क्या, सब लोग जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, मैं जोड़ना बताऊंगा। आप बोलिएगा कैसे जोड़ना आता है, देखिए जो संख्याओं के लास्ट में 5 है उनको जोड़ना आसान है, उसको हम जोड़ सकते हैं जल्दी। कैसे जोड़िएगा सर, देखिए 15 + 25 40, 40 और 20 60, 60 और 67 127, 127 और 17 127 और 17 कितना आया सर 144। कितना जल्दी जोड़ दिए। और संख्या टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 संख्या, 6 संख्या से डिवाइड दिए, कितना आ गया 6 2 नंबर आया 6 चौक 24, 24 आ गया। 24 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 24, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जोड़िएगा समय लग जाएगा, ऐसे जोड़ना है, डायरेक्ट इजीली जोड़ सकते हैं। ठीक, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना है, यदि प्रत्येक किनारे की माप 4 मीटर है, संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, 6a² होता है सर। ठीक है, a का मान आपके पास दिया है 4 का स्क्वायर मतलब 6 × 16, 16 96, 96 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 96, ऑप्शन सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम नहीं टेकन था वो, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 का पावर -5 है, 3 का पावर -5 है, 4 का पावर भी -5 है, 5 का पावर भी -5। अच्छा सर, यहाँ पे पावर सबका सेम है, मतलब संख्या डिफरेंट है, पावर सेम है। पावर सेम हो संख्या डिफरेंट हो, पावर सेम हो संख्या डिफरेंट, फिर सुनिएगा, संख्या सेम संख्या डिफरेंट, पावर सेम संख्या डिफरेंट, ऐसा हो उस कंडीशन में संख्याएं आपस में गुना हो जाती है, पावर सेम रह जाता है। 12 25 60, 60 का पावर -5 रह जाएगा। इसको पलट देंगे तो कितना जाएगा 1/60 का पावर 5। यहाँ तक कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला होगा, डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। क्या जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक गोताखोर स्थिर जल में, स्थिर जल को क्या मानते हैं, x मानते हैं सर। x कितना है, 3 है सर। तैरता प्रतिबार 50 किलोमीटर तुलना में अनुप्रवाह 50 किलोमीटर जाने में दुगुना समय लेता है सर। मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का बात किया जा रहा है। ज़्यादा टाइम किस में लगता है सर, ज़्यादा टाइम लगता है अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में तो कम टाइम लगता है, तो दुगना समय लेता है। मतलब इसमें समय 1 लिया तो इसमें समय 2 लेगा। स्पीड का बात किया जाए तो इसमें स्पीड 2 होगा, इसमें स्पीड 1 होगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना स्पीड। डाउन स्ट्रीम को हम क्या लिख सकते हैं, x + y लिख सकते हैं सर। अप स्ट्रीम को x - y लिखते हैं। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं चैप्टर करवा दूंगा इसका। ठीक है, x + y कितना है, 2 दिया हुआ है सर। x - y कितना 1 है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं x और y निकाल सकते हैं, जैसे निकाला था, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दीजिए। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दिए तो कितना है 3/2, और दोनों को घटा के डिवाइड दिए तो कितना है 1/2। 3/2 का मान आपके क्वेश्चन में गिवन है, x का मान गिवन है ना, मैंने पहले बताया था x का मान गिवन है। 3/2 का मान गिवन है जो कि 3 दिया हुआ, मतलब 1 का मान कितना होगा 2 होगा, 1 का मान 2 होगा, तो y का मान 2 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 2 से 2 कट गया, 1 बचेगा। 1 कहाँ दिया है सर, 1 दिया ऑप्शन बी में, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का। ठीक है, ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। यदि 2 समांतर रेखाएं एक त्रिज्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती है तो आंतरिक कोणों के 2 युग्मों के आंतरिक समद्विभाजक आवश्यक रूप से क्या होने चाहिए। मतलब इंटरनल बाइसेक्टर जब मिलता है तो क्या बनाता है, आपसे पूछा गया है। इन सब फिगर में से क्या बनाता है आपसे पूछा गया है। पहले तो ध्यान रखिए, पहले क्या ध्यान रखना है सर, ध्यान ये रखना है कि कोई भी इंटरनल बाइसेक्टर मिलकर कभी सर्कल नहीं बनाएगा, वृत्त नहीं बना सकता है। ठीक है, अच्छा, एक लाइन इस साइड से एक लाइन इस साइड से, तो हमेशा तो ये उल्टे डायरेक्शन में होगा, तो कभी कौन बनाएगा त्रिकोण, कभी त्रिकोण नहीं बना पाएगा। ये बनाएगा तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 भुजा वाला कौन बनाएगा,
चार भुजा वाला या फिर वर्ग होगा, नहीं तो आयत होगा, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। कुल मिला के बात ये है। बनाते हैं अब इसका, तो कैसे बनेगा फिगर बना के देख लेते हैं। एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, ठीक, एक लाइन गया इस पे से ये, ठीक, ये लाइन है, ठीक। अब देखिए इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक कहीं जाके मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ मिलेगा। इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक जाके यहाँ मिलेगा। अब ये क्या बनाएगा वो आपसे पूछा गया है। बनाते हैं भाई, देखते हैं क्या मिलता है। इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक, ठीक। अब देखिए इसका समद्विभाजक, समद्विभाजक, अच्छा ये क्या बना है आप खुद देखिए क्या बना है, ये क्या बना है, ये क्या बना है, ये क्या बना है, ये जो क्षेत्रफल है ये क्या बना है, वर्ग बना है क्या। वर्ग में क्या होता है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये सब इक्वल होता है, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है। ये वाला साइड, ये वाला साइड इक्वल है, लेकिन उल्टा वाला साइड इक्वल है, मतलब चारों साइड इक्वल नहीं है, तो वर्ग तो बनेगा नहीं। आयत बना है सर, आयत बना है, आयत ऑप्शन बी में दिया है, आयत बना है। देख के भी पता चल रहा है, मैंने एक्चुअल फिगर बना दिया, देख के भी पता चला। कहीं कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा कमेंट कीजिए। कैसा लगा सेशन, कंप्लीट बताइए, मज़ा आएगा कि नहीं। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो जो है लेट हो गया, लेकिन ऐसे वीडियो शाम के समय आ जाएगा, तो शाम के समय तैयार रहेगा। 4 o'clock पे डेली ये वीडियो आएगा, ठीक है। वीडियो को यहीं तक कहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसका एनोटेशन होगा ना, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये भी मैं बता देता हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।